वेल फ्रेंड्स, हमारी दी ग्रेट रेसलर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी दोनों में ही काम कर चुकी हैं, रोंडा रॉसी, जिनका ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी दोनों कंपनी के लोग उनसे नफरत करते हैं और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और साथ ही साथ उनका ये भी क्लेम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। भाई, ये एक अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी के बारे में तो बहुत बड़ा क्लेम है, और वो भी किसी छोटी मोटी रेसलर ने नहीं बल्कि रोंडा रॉसी ने ये क्लेम किया है। वेल फ्रेंड्स, सोचने वाली बात तो ये है कि कोई इतनी अच्छी रेसलर से नफरत क्यों करेगा, और वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी दोनों ही कंपनी के लोग। इसका आंसर हमें दिया है जिमी स्मिथ ने। जिमी स्मिथ ने रिसेंटली ही अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई है कि रोंडा रॉसी सभी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक करती हैं, यानी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हो या यूएफसी, दोनों ही मैनेजमेंट के साथ, उनके लेबर्स के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करती थी और उनको बहुत ही नीचा समझती थी, जिसकी वजह से वो लोग रोंडा रॉसी से नफरत करने लगे और उनके साथ मिसबिहेव भी करने लगे। और इस बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। जिमी स्मिथ का ये भी कहना है कि यूएफसी में जब रोंडा रॉसी एक दफा बहुत बड़ी फाइट हार गई थी, तो उनके हारने पे यूएफसी के लोगों ने बकायदा सेलिब्रेशन की थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि रोंडा रॉसी से वो लोग किस कदर नफरत करते हैं और इसकी वजह क्या है, ये भी आपको पता चली गई होगी। वेल, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में रोंडा रॉसी इस तरह के बिहेव करती होंगी यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोगों के साथ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वेल फ्रेंड्स, मेरी तरह आपको भी ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि रोंडा रॉसी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर्ड हुई हैं, वो भी रोमन रेंक्स की वजह से। जी हाँ फ्रेंड, समर स्लैम में रोंडा रॉसी का जो मैच था वो शैना बेसलर के साथ था, और द ब्लड लाइन जो है वो आने वाली थी सेथ रॉलिन के अगेंस्ट। लेकिन सेथ रॉलिन और रोमन रेंक्स के स्क्रीनिंग टाइमिंग को बढ़ाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोंडा रॉसी और शैना बेसलर के स्क्रीनिंग टाइम को, यानी कि मैच के टाइम को कम कर दिया था, जिसकी वजह से रोंडा रॉसी बहुत ज्यादा नाराज हुई थी। और इसी वजह से उन्होंने अपनी बुक में ये भी कहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मैन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन रखता है। और इस मैच के बाद से ही उन्होंने रिटायरमेंट की डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और वो आज भी भाई द ब्लड लाइन से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। साथ ही साथ सिर्फ रोंडा रॉसी नहीं बल्कि शेमस और काफी सारे रेसलर्स का भी ये कहना है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार्स लिटरली मिन्नतें करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से कि हमारी स्क्रीनिंग टाइम भी बढ़ा दी जाए, लेकिन सारी की सारी स्क्रीनिंग टाइम हमारे रोमन रेंस और उनकी टीम ले जाती है, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टार्स बहुत ही ज्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं समटाइम, और कुछ तो रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। यार, यहाँ रेसलमेनिया 41 की लोकेशन डिसाइड होती ही भाई रेसलमेनिया 42 की लोकेशन डिसाइड होने की तैयारी हो रही है। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई को? वेल फ्रेंड्स, ट्रिपल एच ने कुछ टाइम पहले ही एक इंटरव्यू में कहा है कि वो लोग सोच रहे हैं कि रेसलमेनिया 42 लंदन में होना चाहिए, और इसी के साथ साथ जॉन सीना और हमारे वर्ल्ड चैंपियन कॉडी रोड्स ने भी यही बात कही है कि एक ना एक रेसलमेनिया तो वहां पर भी होना चाहिए। और इसी बात को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग अब लंदन के मेयर से मीटिंग कर रहे हैं और ये बात कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई में लंदन भी इंटरेस्टेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 42 वहां पर हो या नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रेसलमेनिया 42 लंदन में होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वेल फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि मैं एक न्यू और स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हूँ और शायद मुझे बाकी अच्छे यूट्यूबर्स की तरह एक्सप्लेन करना नहीं आता, लेकिन यार इंसान हूँ, ऐसे ऐसे करके अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सीख भी जाऊंगी। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी न्यू और इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने पर एक लाइक तो बनता ही है। सो प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।